एक जंगल में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक माँ बेटी रहती थी। नाम था रमा देवी और कमला। एक दिन, अरे कमला, हमारे बोरिंग पंप से पानी ही नहीं निकल रहा है। हमें इस जंगल के पार जो गांव है वहां से लाना होगा पानी। दोनों साथ चले तो एक हफ्ते जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है माँ, चलो चलते हैं ना, आओ। फिर उन दोनों ने घड़े उठाए और उस गांव जाने लगी। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक बोरिंग पंप दिखा। उसे देखकर कमला ने कहा, माँ, वहाँ एक बोरिंग पंप है, चलो देखो उससे पानी आ रहा है या नहीं। ये कहकर वो उस बोरिंग पंप के पास गई और उसे चलाकर देखा, लेकिन उससे एक बूंद पानी भी बाहर नहीं आया। लेकिन तभी पंप बात करने लगा। मैं एक जादुई बोरिंग पंप हूँ। कभी मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, लेकिन अब सब खो चुका हूँ। ओह, ऐसे रो मत। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो बेझिझक बता दो। मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैंने कई सालों से पानी नहीं पिया है। मेहरबानी करके एक घड़ा पानी मेरे ऊपर डाल दो। हम पानी के लिए ही जा रही हैं। मैं पानी लाकर जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर बोरिंग पंप बड़ा खुश हो गया और उसने हामी भरी। फिर कमला और रमा देवी उस गांव के बोरिंग पंप पर गईं और पानी लेकर उस जादुई बोरिंग पंप के पास आईं और कमला ने एक पूरा घड़ा पानी उस पर ढोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, लेकिन मेरी प्यास एक घड़े पानी से बुझी नहीं। मेहरबानी करके एक और घड़ा पानी हो तो वो भी डाल दो मेरे ऊपर। कमला राजी हो गई और अपनी माँ से लेकर दूसरा घड़ा पानी भी उस बोरिंग पंप पर डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी दूर से पानी लाकर मेरी मदद की दोस्त। इसके लिए तुम एक अच्छे से उपहार पाने की हकदार हो। उसकी बात सुनकर कमला हैरान रह गई। अच्छा, तो एक बार चलाओ तो मुझे। जैसे ही कमला ने उस बोरिंग पंप को चलाया, उससे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो गए। ये देखकर कमला की कुछ देर आंखें झपकी ही नहीं। अब सुनो, मेरी शक्तियाँ खोई नहीं थी। मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम पास हुई। कमला और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बड़ी खुशी से वो सारा सोना ले लिया। देखो, जब भी तुम्हें पानी या किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तुम्हें इतनी दूर जाने की कतई जरूरत नहीं। उन दोनों ने हाँ कहा और वहाँ से चली गई। उस दिन से कमला और वो जादुई बोरिंग पंप अच्छे दोस्त बन गए। कमला और उसकी माँ की सारी जरूरतें उस बोरिंग पंप की मदद से पूरी होने लगी। उन्होंने बोरिंग पंप द्वारा दिए उस सोने को बेच दिया और अपने जैसे और गरीब लोगों की मदद करके आराम से रहने लगी। इस तरह उस मैजिक बोरिंग पंप ने न सिर्फ उन दोनों की परेशानियों को समाप्त किया, बल्कि उस रास्ते से आने जाने वाले कई लोगों की परीक्षा लेकर उन्हें भी सोना दिया। एक गांव था, नाम था कृष्णलंका। उस गांव में एक बड़ा सा मंदिर स्थित था। उस मंदिर में एक नागमणि था और उस मंदिर की रक्षा दो नागिन कर रही थी। हर पूर्णिमा वो मणि बहुत तेज चमकता था। वहां रहने वालों का मानना था कि वो उस गांव में रहने वालों का भाग्योदय करेगा। एक रोज पूर्णिमा का दिन था और वो नागिन रात में उस मंदिर के सामने नृत्य कर रही थी, लेकिन 12 बजने के बाद भी वो मणि नहीं चमका। ये देखकर दोनों नागिनें बहुत चिंतित हो गई और एक नागिन ने कहा, क्या हुआ? वो नागमणि इस पूर्णिमा की रात चमका क्यों नहीं? क्या ईश्वर क्रोधित है या हमसे कोई भूल हुई है? इस तरह वो दोनों चिंतित हो गई। तब उनमें से एक नागिन ने उस नागमणि को लेकर अच्छी तरह देखा और फिर बोली, ये असल वाला नागमणि नहीं है। किसी ने असल मणि चुरा लिया है। नकली मणि यहाँ रख दिया है। चलो पता करें ये किसका काम है और उनकी यही चिता जला दें। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके देखा और उन्हें ज्ञात हुआ कि उसी गांव में रहने वाले एक जमींदार ने उसे चुराया है। फिर दोनों, चल उसे तुरंत पकड़ के यहाँ लेकर आते हैं। वो दोनों आम औरतों में बदल गईं और उस जमींदार के घर गईं। बाबूजी, हम दोनों बहनें हैं, हमारा कोई नहीं है। क्या आपके घर में कुछ काम मिल सकता है? हम यहीं रहकर आपका सारा काम कर देंगी। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। घर के सारे काम और खाना पकाना होगा। खाना तुम्हें यही मिल जाएगा और मैं ऊपर से थोड़ा बहुत पैसा भी दूंगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। इस बीच उन्होंने एक दूसरे से कहा, चलो
उस नागमणि को तलाशी। उसने यहीं कहीं छिपाया होगा। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करना चाहा, लेकिन उनकी शक्ति ने वहां काम नहीं किया। वो दोनों नागिन रूप भी नहीं ले पा रही थी। इस घर में एक अनजानी शक्ति है, इसीलिए हमारी अपनी शक्ति काम नहीं कर रही। चलो पूरे घर को छान मारे, नागमणि यहीं कहीं होना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने उसके लिए ढूंढना शुरू किया। तभी उन्हें एक कमरा दिखा जिस पर ताला पड़ा था। चलो इस ताले को तोड़ दें, वो नागमणि जरूर इस कमरे में है। ये कहते हुए उन्होंने उस ताले को तोड़ डाला और अंदर चली गई। वहां कई हीरे थे। हम असल नागमणि को इन्हें बीच कैसे ढूंढे? वो तो सिर्फ पूर्णिमा पर चमकेगा। क्या हमें तब तक यहीं रहना होगा? हाँ, अगर हम यहाँ 1 महीना रुक सके तो वो नागमणि लेकर जा सकते हैं। और अगर उसने किसी को बेच दिया तो फिर सारे हीरे लो और चलो यहाँ से। हाँ, ये ठीक है। फिर उन्होंने सारे हीरे इकट्ठे किए और लेकर जाने लगी। तभी जमींदार वहां आ गया। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी, इसीलिए मैंने असल नागमणि को छिपा दिया था। ये सारे नकली हीरे हैं। धूर्त इंसान, अगर तुम इस तरह के पाप करोगे तो तुम्हारा अंत करीब है। इससे जमींदार ने गुस्से में एक नागिन को पकड़ा और उसे बाहर धक्का दे दिया। जैसे ही वो घर की सीमा से बाहर हुई, उसकी शक्तियां काम करने लगी। वो तुरंत एक नागिन में बदल गई और उसे धड़ दबोचना चाहा, लेकिन उसने तुरंत एक चाकू निकालकर दूसरी नागिन की गर्दन पर टिका दिया। अगर तुमने 3-5 की तो मैं इसे मार डालूंगा। अरे मूर्ख, अब मेरे पास शक्तियां हैं। ये कहकर उसने उसके ऊपर आग का गोला फेंका। जमींदार के शरीर ने आग पकड़ ली और वो चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो नागिन जो औरत के रूप में थी फौरन बाहर निकल आई और फिर से नागिन में बदल गई। ये तुमने क्या कर दिया? ये तो मर गया है। अब हमें नागमणि का पता कैसे चलेगा? इस घर में प्रवेश करते ही हमारी शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। इसी बीच जमींदार जो मर गया था फिर से जिंदा हो गया। ये देखकर वो दोनों चौंक गए। क्या तुम हैरान हो? कल तक इस घर के अंदर कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन आज से कोई मेरा कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहते ही वो गायब हो गया। दोनों नागिन उसकी खोज में निकल गई। इस तरह कुछ साल बीत गए, लेकिन उन्हें नागमणि का कुछ पता नहीं चला। दोनों नागिन बिना हारे उसकी तलाश कर रही है, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि वो मिल जाए और नागमणि वापस मंदिर में अपना स्थान पाले। बाकी की बची कहानी देखेंगे अगले हिस्से में। एक घने जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक बंदर रहा करता था। पेड़ के पास एक तालाब था। उस तालाब में एक बड़ी सी मछली रहती थी। वो मछली और वो बंदर बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन वो मछली बहुत उदास महसूस कर रही थी। क्या हुआ मन्नी, आज बड़ी चुपचाप हो? चक्कू, तुम तो जानते ही हो कि गर्मी का मौसम करीब है। ये तालाब सूख जाएगा। ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अरे मैं हूं ना, मैं तुमको मरने थोड़ी दूंगा। इस जंगल के पास एक नदी बहती है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर वहाँ छोड़ दूंगा। तुम आराम से रहना। ऐसा क्या जग्गू? क्या तुम मुझे आज ही वहाँ ले चल सकते हो? जग्गू ने हाँ कहा और मुन्नी को उस नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नदी में पहुंचते ही मुन्नी बड़ी खुश हो गई और जग्गू का धन्यवाद देने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक मछुआरा नदी के पास आया। अरे वाह, इस नदी में तो ढेर सारी मछलियां हैं। मैं यहाँ जाल फैलाकर ढेर सारी मछलियां लेकर जाऊंगा। उसके जाल फैलाने पर मुन्नी भी जाल में फंस गई। चक्कू, मुझे बचाओ, चक्कू बचाओ, चक्कू। इस तरह मुन्नी मछली जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर जग्गू बंदर ने सोचा, अरे रे, लगता है मुन्नी खतरे में है। ये सोचकर वो नदी के पास गया। उस आदमी को मुन्नी को ले जाते देख जग्गू ने अपनी दोस्त को बचाने की सोची। उसे एक उपाय भी आ गया और वो उस मछुआरे के पास गया। ओ भैया, रुको जरा 1 मिनट। क्या है, बोलो। ये मछली जो तुम ले जा रहे हो कोई आम मछली नहीं है। उसके मुंह से हीरे निकलते हैं। जादुई मछली है। क्या तुमको पता है? क्या ये सच बात है? झूठ बोलो तो कौवा काटे। उस मछली को नदी में छोड़ो, फिर उसे हीरे मांग कर देखो। अगर उसके मुंह से हीरे ना निकले तो फिर कहना। फिर तुम्हें ये मछली पकड़ने का धंधा करना ही नहीं पड़ेगा। उन हीरों की मदद से बहुत अमीर हो जाओगे ना।
मछुआरा जिसने जग्गू बंदर की बात पर विश्वास कर लिया, मछली को नदी पर ले गया और उससे हीरे मांगे। तभी मछली उसके हाथों से निकलकर पानी में चली गई। ये देखकर जग्गू वहां से जाल लेकर झट से भाग निकला और एक पेड़ पर चढ़ गया। धोखा, इस बंदर ने मुझे धोखा दिया। मैं भी कैसा बुद्धू हूँ। खैर मैं भी देखता हूँ, मैं फिर से जाल को पानी में डालूंगा। ऐसा सोचते हुए मछुआरे ने जाल उठाना चाहा। अरे ये बंदर तो जाल ही उठाकर ले गया। कितना चालाक है, इसने ये सारा नाटक उस मछली को मुझसे बचाने के लिए किया है। अगर मैंने उस बंदर को फिर से देख लिया तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब मेरा जाल भी मुझसे छिन गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेचारा दुखी मन से वहां से चला गया। कुछ देर बाद मुन्नी मछली बाहर निकल आई और जग्गू बंदर से कहा, थैंक यू सो मच जग्गू, तुम सही समय पर आ गए और मेरी जान बचा ली। तुम नहीं होते तो ये मछुआरा मुझे ले ही जाता। थैंक यू की क्या बात है मुन्नी, जरूरत के वक्त जो दोस्त काम ना आए वो कोई दोस्त है। फिर दोनों मछुआरे पर खूब हंसे। इस तरह जग्गू ने अपनी चतुराई से मुन्नी की जान बचाई। खतरे के वक्त डरने से नहीं बल्कि दिमाग चलाने से काम बनता है।